हेलो एंड वेलकम टू लेट्स आस्क, जहां हम जियोपॉलिटिक्स और करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे यूके में हो रहे एक्सोडस पर, को छोड़कर जाना। आमतौर पर लोग अच्छे भविष्य के लिए या अगर देश में हालात ठीक न हो तभी अपने देश को छोड़कर जाते हैं। जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में से लोग बेटर फ्यूचर के लिए यूके, यूएस, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जैसे डेवलप कंट्रीज में चले जाते हैं। लेकिन ब्रिटेन, जो खुद एक डेवलप कंट्री है और वर्ल्ड की जो सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, आमतौर पर यूके में लॉ एंड ऑर्डर का भी कुछ इशू नहीं होता। लेकिन आज लोग यूके से पलायन कर रहे हैं। दुनिया भर के अखबारों में यही चर्चा हो रही है कि क्यों और कैसे ब्रिटेन के रईस, जिन्हें HNWI यानी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स भी कहा जाता है, ब्रिटेन छोड़ के जा रहे हैं। यूके के कई बड़े और मशहूर अखबार जैसे लंदन डेली और अन्य कई अखबारों ने इसे नाम दिया है मिलियनर्स माइग्रेशन फ्रॉम यूके। पर क्या वजह है इस माइग्रेशन की? जहां दुनिया भर में लोगों का सपना होता है यूएस या यूके में सेटल होना, और कई बार लोग लीगली या फिर इलीगली भी इन कंट्री में जाना चाहते हैं, लेकिन यूके को मिलियनर्स छोड़े जा रहे हैं। ये जितने भी HNWIs है, वो सभी किसी टैक्स हेवन कंट्रीज जैसे दुबई, स्विट्जरलैंड या लक्समबर्ग हो गया, ऐसे कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं। एक अनुमान है कि ईयर 2025 में लगभग 16,500 HNWIs यूके छोड़ चुके होंगे। और ये HNWIs की इन्वेस्टेबल असेट्स ऑलमोस्ट 91.8 बिलियन डॉलर्स की लगभग है। यहाँ ब्लैक होल मतलब स्पेस की बात नहीं हो रही। ब्लैक होल ये टर्म यूके के बजट डेफिसिट को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू रेचल रेविस, चांसलर ऑफ एक्सचेकर, या आप इन्हें फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ यूके भी कह सकते हैं, इनके अनुसार यूके की स्पेंडिंग गैप लगभग 22 बिलियन पाउंड की है। अ, यानी फिजिकल डेफिसिट जो है 22 बिलियन पाउंड का है, और ये डेफिसिट नए टैक्सेशन से ही पूरा किया जाएगा। लेकिन रेचल रेविस गरीबों या मिडिल क्लास पर टैक्स का बोझ नहीं डालना चाहती, और मेजॉरिटी ऑफ टैक्स इंक्रीमेंट बड़े बिजनेस हाउसेस या अमीर लोग जो यूके में टैक्स बेनिफिट के लिए रहते हैं, उन्हीं पर डाला जाएगा। और इसी वजह से यूके से अमीर लोग या बिग बिजनेस हाउसेस यूके छोड़ के जा रहे हैं। वैसे तो काफी नए टैक्स प्रपोज किए गए हैं, लेकिन 3 ऐसे नए टैक्सेस है जिनकी वजह से यूके के अमीर लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है। आइए इन टैक्सेस को एक एक करके समझते हैं। पहला है नॉन डॉम स्टेटस, यानी नॉन डोमिसाइल स्टेटस। लोग जो यूके के केवल टैक्स पर्पस के रेसिडेंट है, पर असल में किसी और देश के नागरिकता और पासपोर्ट रखते हैं, उन्हें अभी तक टैक्स में बड़ी छूट मिलती थी, क्योंकि ये लोग यूके में बिजनेस लाते थे। पर अब इन नॉन डॉम रेसिडेंट्स को टैक्स में कोई छूट नहीं मिलेगी। अब अगर इन नॉन डोमिसाइल रेसिडेंट की दुनिया में जहां कहीं भी एसेट्स है, उन पर भी यूके गवर्नमेंट एसेट टैक्स लगाएगी। दूसरा है मेंशन टैक्स। ये हाई वैल्यू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज पर एनुअली लगाए जाने वाला टैक्स रहने वाला है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स जो है, वो है एग्जिट टैक्स। मान लीजिए अगर कोई बिजनेसमैन यूके में इंडियन करेंसी में अगर बात करे तो 1 लाख का एसेट खरीद लेता है, और मान लीजिए 4 से 5 सालों में उसकी एसेट की वैल्यू 1 से बढ़कर 3-4 लाख हो गई, तो उस बिजनेसमैन को बढ़ी हुई एसेट पर कैपिटल टैक्स जो देना होगा, वो जब वो एसेट बेचेगा तभी देना पड़ेगा। पर ये बिजनेसमैन क्या करते हैं? देश छोड़कर दूसरे देश में जाते हैं, फिर वहां जाके अपनी यूके में बनाई हुई एसेट बेचते हैं ताकि कैपिटल गेन टैक्स न लगे। अब यूके गवर्नमेंट आपके देश छोड़ने पर, यानी एग्जिट होने पर भी, बढ़ी हुई वैल्यू जो एसेट्स है उस पर टैक्स लगाएगी।
इस नए टैक्स की वजह से यूके छोड़ के जाने वाले जो इम्पोर्टेंट नाम है, आइए उसके बारे में जानते हैं। ये भारत में काफ़ी जाना माना नाम है, लक्ष्मी मित्तल। ये इंडियन है जो यूके के नॉन-डोम सिटीजन रहते थे। ब्रिटेन के वन ऑफ द रिचेस्ट बिजनेसमैन। ये चर्चा में आए थे जब इनकी स्टील कंपनी मित्तल स्टील्स ने तब की एक बहुत बड़ी कंपनी आर्सेलर को टेक ओवर किया था। इनकी नेटवर्क लगभग $22 बिलियन बताई जा रही है। भारत के राजस्थान में जन्मे हुए, लेकिन अभी नए टैक्सेशन की वजह से यूके छोड़कर स्विट्जरलैंड के टैक्स रेसिडेंट हो चुके हैं। फिलहाल निया आइलैंड दुबई में मेंशन लेकर रहते हैं। ये भी एक बहुचर्चित नाम है। भारत के दिल्ली में जन्मे हरमन नरूल, जो फिलहाल सीईओ है इम्प्रॉबेबल वर्ल्ड्स लिमिटेड के। इन्होंने भी यूके छोड़ दिया है बिकॉज ऑफ द न्यू टैक्सेशन, और इनकी नेटवर्क लगभग $540 मिलियन बताई जाती है। रियो फर्डिनेंड, इंग्लिश फुटबॉलर। ये इंग्लिश नेशनल फुटबॉल टीम के साथ लगभग 9 साल से जुड़े हुए थे। प्रोमिनेंट डिफेंडर है और इनकी नेट वैल्यू ऑलमोस्ट $670 मिलियन की बताई जा रही है। यूके के नए टैक्सेशन की वजह से कंट्री छोड़ने वाले एक और है निक स्ट्रॉन्स्की, जो को-फाउंडर है रिवोल्ट और वेंचर कैपिटल्स के। निक बेसिकली रशियन नेशनल है, लेकिन टैक्स रेसिडेंट यूके के रहे आज तक। इनकी नेट वर्थ ऑलमोस्ट $7.9 बिलियन बताई जा रही है। कैन वी डू समथिंग सिमिलर टू व्हाट यूके हैज बीन डूइंग? अमीर लोग टैक्स रेजिमेंट की लूपहोल्स या खामियों का फायदा उठाकर टैक्स चोरी करते हैं या फिर देश छोड़कर भाग जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं। क्या ऐसे अमीर लोगों पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ली जा सकती है? हमारे कई कलाकार आज भी देश में काम कर रहे हैं, लेकिन टैक्स बचाने के लिए एनआरआई बने बैठे हैं। क्या हम ऐसे लोगों पर जो केवल टैक्स चोरी करने के लिए एनआरआई बनते हैं, एक्शन ले सकते हैं? किसान देश का अन्नदाता होता है, लेकिन कई किसान ऐसे हैं जो वाकई में टैक्स पे कर सकते हैं। अमीर किसानों को टैक्स ब्रैकेट में लाया जा सकता है। कई एनजीओ या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे बीसीसीआई, जो हजारों करोड़ों रुपयों का टर्नओवर करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई टैक्स नहीं देते। क्या भारत सरकार और वित्त मंत्रालय यूके की भांति कठोर कदम उठा सकते हैं? आज भारत को जरूरत है स्ट्रिक्ट टैक्स रेजिमेंट और इम्प्लीमेंटेशन की। इस पर आपके विचार कमेंट करके जरूर लिखें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।